हालेलुया। सभी लोगों को जय मसीह की। इस सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का बहुतायश धन्यवाद देते हैं और आप लोगों का भी धन्यवाद देते हैं। आज का जो डेली रेवलेशन में आपका स्वागत करते हैं। डेली रेवलेशन में आज का जो वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का जो है कि उसका 19 से लेके जो है कि 24 तक हम देखेंगे। तब सामरिया स्त्री ने उससे कहा, है प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादा ने इसी पहाड़ पर आराधना की। तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उसे कहा, है नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। हम जिसे जानते हो उसकी आराधना करते, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता ने अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया। तो हमें सबसे बड़ी चीज़ है प्रियो, हमें समझना है। देखिए, आराधना और आराधक में अंतर होता है। आराधना और आराधक में अंतर हो रहा था। आराधना, जब हम ईश्वर के गुण को, स्वरूप को, क्वालिटी को, वह कैसा है, वह कैसा नहीं है, वह कैसा काम करता है, कैसा दिखता है, क्या अंदर गुण है, क्या उसकी विशेषता है, जब इस बात को हम बताते हैं और भी तन मन धन से हमें सारी चीज़ों को बताते हैं, प्रकट करते थे, इससे हम आराधना बोलते हैं। आराधना का मतलब होता पूजन करना, समझना। आराधना का मतलब होता उपासना करना, महिमा करना, समझ में आ रहा, प्रशंसा करना। इसे हम आराधना क्या बोलते हैं? आराधना बोलते हैं। और जो व्यक्ति आराधना करता उससे हम आराधक बोलते हैं, आराध्य अर्थात मान लो पुजारी। समझ में आ रहा है ना, आराधना और आराधक के विषय में। तो हम इसके विषय में क्या करेंगे आज, मतलब हम जो है कि अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि जो आराधना जो शब्द है, इसको जो है ग्रीक भाषा में जो है, ग्रीक का 43-52वां स्ट्रॉन्ग शब्द है, जिसका जो है शब्द है प्रोस्क्यूनोओ। क्या है? इससे निकल कर आया है वार्शिप। समझ रहे ना, इससे निकल के आया है वार्शिप। और वार्शिप का मतलब आराधना करना। आराधना का मतलब वही ईश्वर की क्या करना, उपासना करना। कैसे किया जाता? तन से, मन से, धन से, पवित्रता से। समझ, ईश्वर को जब तन मन से हम उसकी उपासना करते हैं, महिमा करते हैं, मानव जाति से हम अपने समान प्रेम रखते हैं, अपने जीवन को सही रखते हैं, तो वो चीज़ होती आराधना। और जो आराधना करता वो आराधक होता है। वो क्या होता है? आराधक होता है। तो हम जानते हैं कि आराधक जो है ग्रीक शब्द में, ग्रीक शब्द का 43-43 स्ट्रॉन्ग शब्द है, उससे निकल कर शब्द आया है वार्शिपर। क्या है? जिसका जो है उसका जो है प्रोनाउंसेंसर है प्रोस्क्यूनेट्स। समझ रहे ना, ए है, तो इससे वार्शिपर निकल कर आया है। तो प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं जो आराधना और आराधक का मतलब समझ नहीं पाते हैं। क्या है? बस आएंगे खाली इस तक, चर्च में आएंगे, खाली गीत गाएंगे और क्या धीरे धीरे फुसफुसाहट के साथ आराधना करेंगे और चले जाएंगे। इससे आराधना नहीं करते। कुछ लोगों को लगता है थोड़ी से इस तरह ताली बजा देंगे या थोड़ी से गीत गा देंगे तो ये आराधना होता है। नो, इट इज ए रॉन्ग, एक गलत आराधना है। इससे कभी खुदा प्रसन्न नहीं होता, इससे कभी मेरा ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है। और नहीं तुम इस आराधना के कर को खुदा को प्रसन्न कर सकते, नहीं अपने लाइफ में तुम क्या छुटकारे को और आनंद को और खुशियों को ला सकते, कभी भी नहीं। और तुम इस प्रकार से आराधना करने वाले, तुम कभी एक आराधक नहीं, तुम झूठे आराधक हो। इस प्रकार से आराधना करते तुम्हारी आराधना भी झूठी है। आराधना तन से, मन से, धन से, पवित्रता से होनी चाहिए। अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम कर, इससे बोलते आराधना। तो मानव जाति को भलाई करते हो, यह होती है आराधना। इससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं मेरी बातें? आज इस संसार में ढेर सारे ईश्वर हैं, समझिएगा बात को, ढेर सारे आराधक हैं। समझ रहे ना मेरे
प्रियो मेरे कहने का मतलब है ईश्वर की क्वालिटी, ईश्वर की खूबी पवित्र होनी चाहिए। जब पवित्रता से तुम शोभायमान होकर उसके गुणों को वखान करते हो, अध्ययन करते हो, सिखाते हो, तो ये आराधक होता है। आराधना जो शब्द है वह संस्कृत शब्द है, समझ में आ रहा कि नहीं? और जो मैंने आपको बताया है प्रोस्क्यूनेट्स, ये जो है कि ग्रीक शब्द है। प्रोस्क्यूनो जो है ये भी ग्रीक शब्द है। शब्द किसी भी भाषा का हो, मायने वो नहीं रखता है। तुम अपने लाइफ से, अपने जीवन से किस प्रकार से ईश्वर की आराधना करते हो, किस प्रकार से उसकी भक्ति करते हो, किस प्रकार से उसकी उपासना, किस प्रकार से तुम पूजन करते हो, किस प्रकार से पूजा करते हो, ये मायने रखता है। ये आराधना होता है। पता है बाइबल कहती है मलाकी जो है 2:1 में कि पुत्र पिता का आदर करता है, दास स्वामी का आदर करता नहीं। मैं तुम्हारा पिता परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा स्वामी, तो मेरा आदर कहाँ है? तुम जब मेरी आराधना करने आते हो तो तुम क्या है, सच्चाई से आराधना नहीं करते हो, थर्ड क्वालिटी की तुम आराधना करते हो। वही लंगड़ा, वही अंधा, वही गूंगा, वही बहरा, समझ ना, जो चल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकता, जो कुछ नहीं कर, ऐसे तुम आराधना करते हो। तुम सही होकर मेरी आराधना नहीं करते हो। तुम स्वस्थ हो, तुम चंगे हो, कभी चर्च में नहीं बैठते, कभी भी चर्च में नहीं आते, कभी आराधना नहीं करते, और तुम बीमार को क्या है भेज देते हो, जो बेचारा कुछ बोल ही नहीं सकता, इसलिए परमेश्वर काम नहीं करता। अरे वो भी करे, तुम भी करो, खुदा तुम्हारे लाइफ में काम करेगा, मिराकल करेगा, चमत्कार करेगा, चंगाई होगी, छुटकारा होगा, उद्धार होगा। देखो पौलुस और सिलास थे, उनके हाथों में जंजीरें बंधी थी, पाँव में जंजीर, बट उनका जुबान खुदा हुआ था, इसलिए सच्चाई से, आत्मा सच्चाई से उन्होंने आराधना किया, लिखा जंजीरें खुल गई और तुरंत वे आजाद हो गए। जब कलेशिया मिलकर लौ लगा के खुदा की आराधना करने, लिखा पतरस बाहर आया, लिखा दाऊद जब आराधना करता था खुदा का तेज उतरता था और सिंह भालू को मार देता था, बाद में गोलियत को भी मारा। यह होता आराधना का पावर। तुम आराधना का पावर नहीं समझ सकते हो। देखो एक प्रचारक खुदा के विषय में, उसके गुणों के विषय में बताता है, उसकी विशेषता बताता है, ईश्वर ऐसा करते हैं। बट आराधक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आराधना करके सीधे परमेश्वर को पृथ्वी पर लाता है। और आराधक कोई नॉर्मल चीज नहीं होता है, ये ध्यान रखना। यदि आपके अंदर आराधक का गिफ्ट है तो मैं बता रहा हूं कि आप अपने आप को धन्य समझना। यदि गिफ्ट भी नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, तुम आराधना कर सकते हो। कि नया नियम के कलीसिया के अनुसार हर एक व्यक्ति आराधक, हर एक व्यक्ति याजक है। वह जहां मन करे वहां, चाहे अंधेरी रात में, चाहे दिन हो, चाहे दोपहरिया हो, चाहे सुनसान, चाहे पहाड़ हो, चाहे जंगल, चाहे झाड़ी हो, चाहे कहीं एनीथिंग, तुम कहीं भी हो, किसी समय भी आराधना कर सकते हो। इजरायलियों का ऐसा मानना था, नहीं यरूशलेम में ही आराधना होती, नहीं पहाड़ पे आराधना होती है। यीशु मसीह ने कहा नहीं वह दिन आता, नहीं वह समय आता है, सच्चे भक्त आत्मा सच्चाई से आराधना करेंगे, जहां चाहेंगे वहां आराधना करेंगे। इजरायलियों को माना था नहीं सिर्फ शनिवार को आराधना करती, यीशु मसीह ने कहा नो, ऑल डे, पूरा 7 डे आराधना करना है खुदा की। और खुदा ऐसे आराधकों से, ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है, और वो खुदा की दिव्य दर्शनों को प्राप्त करते हैं, दिव्य शक्ति को प्राप्त करते हैं, दिव्य सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। खुदा का दिव्य उपस्थिति उनके लाइफ में होती है। वो मिराकल करते हैं, वो चमत्कार करते हैं, वो अनोखा कार्य करते हैं, गजब का बुद्धि, गजब का ज्ञान उनके लाइफ में भरा रहता है, और अच्छे लोग हैरान हो जाते हैं। समझ में आ रहा ना? आराधना को नॉर्मल मत समझना, आराधना के पावर को मत समझना। जिसके अंदर आराधना के गिफ्ट आता ना, खुदा अलग अलग प्रकार के साज में उसे बजाना सिखा देता, अलग अलग प्रकार से ट्यून में उसे गीत गाना सिखाता। जानते हैं मेरा अनुभव है, मुझे खुदा ने एक वर्शिपर का भी गिफ्ट दिया है, समझ रहे ना? वर्शिपर का भी मेरे अंदर गिफ्ट है, गीत गाने की क्वालिटी खुदा ने दिया है। जब मैं आत्मा में होने लगता हूँ, जब मैं आत्मा में, क्योंकि जब मैं अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में गया था, जो मेरे आत्मिक पिता है, पापा हैं अंकुर नरूला जी, जब मैं उनके मिनिस्ट्री में गया, आत्मा में मैं भर कर नाचने लगा। और जब मैं जब मैं आराधना करता हूँ, मैं किसी को देखता ना हूँ, जबरदस्त तालियों को बजाना, जबरदस्त गीतों को गाना, नाचना, इस प्रकार से आराधना करता हूँ, आत्मा में भर जाए। कई लोग समझ नहीं पाते हैं, दाऊद भी ऐसा ही आराधना करता, इसलिए ईश्वर की आत्मा उसमें रहती थी, और 66 लड़ाइयाँ लड़ा, एक भी नहीं हारा। समझना, इस प्रकार से जब आराधना करेंगे आप अपने लाइफ में हारेंगे नहीं, उच्च पदवियों पर जाएंगे। आप अपने लाइफ में आराधना करेंगे, गजब दर्शनों को आप देखने पर, जब अपने लाइफ में आराधना करेंगे, गजब मिराकल करेंगे। जब अपने लाइफ में आराधना करेंगे, खुदा उच्च उच्च पदों पर आपको बैठा है। जब आप अपने लाइफ में आराधना करें, आपके सम कोई टिकेगा। जब आप आराधना करेंगे, जंजीरें तोड़ दी जाएंगी। जब आप आराधना करेंगे, सच में मैं बता रहा, खुदा का वह तेज, खुदा के वो प्रकाशनों को आप प्राप्त करेंगे, ऐसे भेदों को प्राप्त करेंगे जो कोई नहीं भी समझता, ऐसे भविष्यवाणी को करेंगे जो कोई अभी तक समझता नहीं है।
है। ऐसे ऐसे दर्शनों को देखेंगे, दर्शनों का अर्थ बताएंगे, कोई अभी तक समझता नहीं है। ये वर्शिपर का गिफ्ट होता है। जब वर्शिपर जब उठता है ना, बड़े बड़े विजनों के साथ, बड़े बड़े दर्शनों के साथ वो आराधना करता। मैंने भी एक विजन देखा था, मैंने भी एक दर्शन था देखा था। ये देखा था कि मैं सोया हुआ हूँ और आराधना कर रहा हूँ। आराधना करते समय एक दर्शन खुला, ढेर सारी पुस्तकों को, प्रकाशन की पुस्तकों को, भविष्यवाणी की पुस्तकों को देख रहा। दूसरा मैंने दर्शन देखा कि मैं आराधना करते समय बादल बादल फट रहा हूँ, सफेद सफेद बादल है, उसमें एक से एक फूलों को देख रहा हूँ। ये उसका मतलब यही है, खुदा जब सच्चाई से मैं आराधना करूंगा, अपने भेदों को प्रकट करेगा, दर्शनों को खोलेगा, विजनों को खोलेगा, प्रकाशन की पुस्तकें लिखवाएगा, प्रकाशन की बातें वह बताएगा, समझ में आ रखने वह ज्ञान की सुगंध मेरे जरिए हर जगह फैलाएगा। यही है वो दर्शनों का मतलब कि आराधना करते समय भेद खुलेंगे, आराधना करते समय दर्शन खुले, आराधना करते समय भविष्यवाणियां खुलेंगे, आराधना करते समय एक से एक मिराकल होगा, एक से वचन, एक से एक प्रकाशनों को खुदा देगा। ये होता आराधना के पावर, तुम समझते नहीं हो। इसीलिए तो तुम जिसे जानते नहीं उसकी तुम आराधना करते, जिसे मैं जानता हूं मैं उसकी आराधना करता हूं। इसलिए तुम अपने कर्मों से, अपने विश्वास से तुम आराधना करके दिखाओ। मैं अपने कर्मों से आराधना करके, विश्वास से आराधना करके दिखाता हूँ कि कैसे ईश्वर की महिमा की जाती है। इसलिए तुम आराधना करते हो, तुम्हारी लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं, कोई परिवर्तन, कोई स्वभाव चेंज नहीं, कोई मिराकल नहीं, कोई चमत्कार नहीं, क्योंकि तुम सच्चाई से आराधना करते नहीं हो। इसीलिए खुदा तेरे लाइफ में कभी कार्य नहीं करता। तुम खाली आते इस तरह ताली ठोके जाते, धीरे धीरे बोलकर बिल्लियों को जैसे क्या मैं करके चले जाते हो। कभी तुम झूमते ना, अपने बुआ के शादियों में तुम नाचते हो डांस करते हो, मौसी की शादियों में नाचते हो डांस करते हो, चाचा की शादियों में नाचते हो डांस करते हो, खूब गीतों गाते हो, फिल्मी हो, भोजपुरी, हिंदियों पे। मैं बता रही, इससे कुछ भी तुम्हारी लाइफ में लाभ नहीं होगा। बट तुम खुदा की आराधना, स्तुति करना, गीत गाना सीख लिए, तुम पर्सनली करना सीख लिए, झूमते हो, झूम के आनंद के साथ, तन से, मन से, धन से खुदा की आराधना करता है। ऐसे आराधना से मेरा खुदा प्रसन्न होता है और ऐसे लोगों के लाइफ में खुदा क्या करता है, कार्य करता। मैं ऐसा समझ रहा, आराधना के विषय में समझ गए होंगे। परमेश्वर वचनों से बहुत आशीष करे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दूसरों के पास भेजें। परमेश्वर वचनों से आशीष करें। गॉड ब्लेस यू, आमेन।